Hello students, today we are going to read chapter 27, Direct and Indirect Speech. We can report someone's words to someone else in two ways, direct speech and indirect speech. जब हम किसी की बात को सुनते हैं और वही बात हम किसी और से बताते हैं तो ये बात हम दो तरह से बता सकते हैं। एक तो बिल्कुल उसी तरह बता सकते हैं जैसे हमने बात सुनी थी, और दूसरा हम उसमें कुछ शब्द चेंज कर सकते हैं, अपनी भाषा में बता सकते हैं। जब उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है बिना कुछ शब्द बदले, बिना कोई शब्द बदले, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और जब उसमें प्रोनाउन और कुछ और वर्ड्स चेंज कर देते हैं, अपने शब्दों में बताते हैं किसी की बात को दूसरे से, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच, व्हेन वी यूज़ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ पर्सन, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी इंसान के एग्जैक्ट वर्ड्स यानी बिल्कुल सेम वर्ड्स को यूज़ करके उसकी बात बताते हैं दूसरे से, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। एग्जाम्पल, तारा सेड टू मोनू, यू हैव कम इन टाइम। तारा ने मोनू से कहा, तुम समय से आए हो। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन वी टेल अ पर्सन्स वर्ड्स इन आवर ओन वर्ड्स, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी इंसान की बात को दूसरे से बताते समय उसमें कुछ शब्द बदल देते हैं, जैसे टेंस बदल देते हैं, प्रोनाउन बदल देते हैं, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। एग्जाम्पल, तारा टोल्ड मोनू दैट ही हैड कम इन टाइम। तारा ने मोनू से कहा कि वह समय से आया था। फिर से दोनों देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच, तारा सेड टू मोनू, तारा ने मोनू से कहा, यू हैव कम इन टाइम, तुम समय से आए हो। तुम और समय से आए हो। और इनडायरेक्ट स्पीच में तारा ने मोनू से कहा कि वह समय से आया था, तुम की जगह वह, और आए हो की जगह आया था। ऐसे ही कुछ चेंजेस हो जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त। इनडायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। रवि सेड टू रमेश, रवि सेड टू रमेश, रवि से रमेश तक, इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। माई कार हैज़ नो पेट्रोल, रवि ने रमेश से कहा, माई कार हैज़ नो पेट्रोल, कि मेरी कार में पेट्रोल नहीं है। ये बात है रिपोर्टेड स्पीच। रवि सेड टू रमेश, इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कामों में जो बात लिखी होती है, रवि ने जो कुछ कहा है, वो है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब में भी अलग अलग पार्ट हैं। रवि सेड टू रमेश, इसमें रवि स्पीकर है या फिर सब्जेक्ट है, और रमेश ऑब्जेक्ट है। तो हमें सभी चीज़ों का ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, और प्रोनाउंस का। डायरेक्ट स्पीच, तारा सेड टू मोनू, यू हैव कम इन टाइम, और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो तारा टोल्ड मोनू दैट ही हैड कम इन टाइम। तो इसमें हम लोग देखें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तारा सेड टू मोनू, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया गया है। और डायरेक्ट स्पीच में यू हैव कम इन टाइम, ये बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई है। तारा सेड टू मोनू, मोनू के बाद भी कॉमा का यूज़ हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। तारा टोल्ड मोनू, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए बीच में कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं। तारा टोल्ड मोनू दैट ही हैड कम इन टाइम। यू, इस प्रोनाउन को ही में चेंज कर दिया गया है, और हैव को हैड में चेंज करके पास्ट टेंस बना दिया गया है।
पास्ट टेंस इसलिए बना दिया गया है क्योंकि तारा टोल्ड मोनू, तारा ने मोनू से कहा, ये पास्ट टेंस है, पहले कहा था तो जो बात कही थी वो भी पुरानी हो गई, इसलिए इसे पास्ट टेंस में चेंज कर दिया गया है। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। नंबर 1, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमाज आर रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब इज ज्वाइंड विद रिपोर्टेड स्पीच विद द हेल्प ऑफ अ कंजंक्शन दैट। दूसरा पॉइंट यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए बीच में कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। कंजंक्शन दैट का यूज़ करके रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ा जाता है। नंबर 3, सेड टू इज चेंज इनटू टोल्ड। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है, लेकिन याद रहे कि सेड टू को ही टोल्ड में चेंज किया जाएगा। सिर्फ सेड लिखा होगा अकेले तो उसे टोल्ड नहीं बनाएंगे, सेड को सेड ही रहने देंगे। और अगर सेड के बाद टू लिखा है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। नंबर 4, प्रोनाउंस आर चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग प्रोनाउंस को चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ सेड टू को टोल्ड कर दिया जाता है और कोई खास चेंज नहीं होते हैं। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जो बात कही गई होती है उसमें हम लोग प्रोनाउन भी चेंज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन दोनों चेंज कर दिए जाते हैं और टेंस भी चेंज हो जाता है। तो प्रोनाउन चेंज करने के कुछ नियम हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं यानी आई और वी, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा वाला जो पार्ट होता है, जो बात कही गई होती है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, आई और वी आते हैं, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, राज सेड टू स्नेहा, इसमें राज सब्जेक्ट है और स्नेहा ऑब्जेक्ट है। राज सेड टू स्नेहा। और रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं, आई हैव कम विद माई फादर। आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो यहाँ पे लिखा है नंबर ए पे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। राज सेड टू स्नेहा, आई हैव कम विद माई फादर। आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और माई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। राज के हिसाब से हम लोग आई को चेंज करेंगे। राज टोल्ड स्नेहा, कंजंक्शन दैट राज, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया जाएगा। राज टोल्ड स्नेहा दैट, फिर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ होगा। राज टोल्ड स्नेहा दैट ही, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको सब्जेक्ट राज के हिसाब से चेंज कर दिया गया है। तो राज के लिए हम लोग क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? राज लड़का है या आदमी हो सकता है, तो मेल के लिए हम लोग ही का यूज़ करते हैं, तो राज की जगह हम लोग प्रोनाउन ही का यूज़ करेंगे। राज टोल्ड स्नेहा दैट ही हैड कम विद हिज फादर। आई को ही में चेंज कर देंगे और माई को हिज में चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। यहाँ पे आई लिखा है तो सब्जेक्ट राज के हिसाब से आई को चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। डायरेक्ट स्पीच, अमन सेड टू अंजलि, यू हैव फॉरगॉटन योर बैग हियर। अमन सेड टू अंजलि,
सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। यू हैव फॉरगॉटन योर बैग हियर। तो रिपोर्टेड स्पीच में यू हैव फॉरगॉटन, इसमें यू लिखा है प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट, दे या कोई भी नाम। अमन सेड टू अंजलि, अमन ने अंजलि से कहा यू हैव फॉरगॉटन योर बैग हियर, तुम अपना बैग यहाँ भूल गई हो। तो इसमें यू कौन है? यू मीन्स अंजलि, क्योंकि अमन ने अंजलि से बात कही है। अमन अंजलि से कह रहा है तुम अपना बैग यहाँ भूल गई हो। यू को हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से यानी अंजलि के हिसाब से चेंज करेंगे। नाम जो होता है वो होता है थर्ड पर्सन, अंजलि थर्ड पर्सन है, तो रिपोर्टेड स्पीच के यू को हम लोग अंजलि के हिसाब से चेंज करेंगे यानी थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे। अमन टोल्ड अंजलि, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया गया। अमन टोल्ड अंजलि दैट, कंजंक्शन लगा के जोड़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। अमन टोल्ड अंजलि दैट शी, यू की जगह हम लोग शी का यूज़ करेंगे। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम लोग अंजलि के हिसाब से चेंज कर देंगे। तो अंजलि थर्ड पर्सन है, तो यू की जगह हम लोग थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अमन टोल्ड अंजलि दैट शी, यू की जगह शी का यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। अमन टोल्ड अंजलि दैट शी हैड फॉरगॉटन हर बैग देयर, हियर को देयर में भी चेंज कर दिया गया है। एडवर्ब चेंज हो जाते हैं, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट पर्सन की बात, फर्स्ट पर्सन हम लोग चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर नॉट चेंज। रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिखे होंगे तो उन्हें चेंज नहीं किया जाएगा। नंबर 5, सम वर्ब्स टेंस नीड टू बी चेंज्ड एज फॉलोज। कुछ वर्ब के चेंजेस, कुछ वर्ब का टेंस इस तरह से चेंज किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में दूसरा टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है, इस तरह से बदला जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, जैसे सेड लिखा हुआ है, रवि सेड टू या रवि सेड, तो सेड SAID सेड, से का सेकेंड फॉर्म है यानी ये पास्ट टेंस है। अगर सेड लिखा है तो समझ लेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस है तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। आसान भाषा में बताते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो उसको पास्ट में बना देंगे, जिस तरह का प्रेजेंट है उसी तरह का पास्ट बना देंगे। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर दोनों पास्ट में हुए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में होंगे, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच को परफेक्ट में चेंज कर देंगे। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल पास्ट है तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो उसको पास्ट में चेंज करना है, और अगर पास्ट टेंस ही है तो उसे परफेक्ट में बना देंगे। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट को चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में। ही सेड
सेड सेड अकेले लिखा है तो सेड को हम लोग सेड सेड को टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे, सेड को सेड ही रहने देंगे। सेड के बाद टू लिखा होता है तो उसे टोल्ड बना देते हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। सेड अकेले लिखा है तो उसे सेड ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। सिंपल प्रेजेंट को चेंज करते हैं हम लोग सिंपल पास्ट में। ही सेड आई ईट ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। आई ईट सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फर्स्ट फॉर्म लिखा है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। ही सेड दैट ही एट ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। ही सेड दैट ही एट bread and butter in the breakfast. He said that he ate. Eat को ate में चेंज कर दिया गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट बन गया। रिपोर्टेड स्पीच में आई ईट ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट, ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो इसे पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। ये सिंपल प्रेजेंट है, इसे सिंपल पास्ट में बदल दिया गया है। ही सेड दैट ही एट ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा और सब्जेक्ट है ही तो आई को ही के हिसाब से बदल देंगे। ही थर्ड पर्सन है तो आई की जगह जो प्रोनाउन लिखेंगे हम लोग थर्ड पर्सन का लिखेंगे। ही सेड दैट ही एट ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट यू सेड। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। यू सेड आई वेंट टू सी द डॉक्टर। यू सेड दैट यू वेंट को हम लोग चेंज कर देंगे हैड गॉन में। वेंट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब ये सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच ये भी पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट परफेक्ट बना देते हैं। तो वेंट को हम लोग पास्ट परफेक्ट की वर्ब में चेंज कर देंगे। यू सेड दैट यू हैड गॉन टू सी द डॉक्टर। वेंट की जगह हैड गॉन का यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। यू सेड दैट यू हैड गॉन टू सी द डॉक्टर। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। आई सेड, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नंबर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। आई एम प्रैक्टिसिंग इज एम आर का यूज़ हुआ है, यानी तीनों में से एक का एम का यूज़ हुआ है और मेन वर्ब में आई एन जी जुड़ा हुआ है। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। आई सेड आई एम प्रैक्टिसिंग हार्ड टू पास विद गुड मार्क्स। यहाँ पे एम प्रैक्टिसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। एम प्रैक्टिसिंग की जगह क्या लिखा है, वॉज प्रैक्टिसिंग, तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। आई सेड दैट आई वॉज प्रैक्टिसिंग हार्ड टू पास विद गुड मार्क्स। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। शी सेड आई हैव कुक्ड सेवरल डिशेस टुडे। हैव कुक्ड ये है प्रेजेंट परफेक्ट, हैव की जगह हैड का यूज़ करेंगे तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। शी सेड दैट शी हैड कुक्ड सेवरल डिशेस दैट डे। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस को बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दे सेड वी वर एंजॉइंग द वेदर। वर एंजॉइंग, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आई एन जी, ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस। दे सेड वी वर एंजॉइंग द वेदर, तो वर एंजॉइंग को हैड बीन एंजॉइंग में चेंज कर दिया गया, ये बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दे सेड वी आर एंजॉइंग द वेदर, दे सेड दैट दे हैड बीन एंजॉइंग द वेदर। इस तरह से टेंस चेंज होते हैं। द टेंस ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स इज आल्सो चेंज एज फॉलोज। ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स को भी चेंज कर देते हैं। कैन, विल, शैल, में, ये सब भी चेंज हो जाते हैं। किस तरह से चेंज होते हैं देखते हैं एग्जांपल्स में। द ऑफिसर सेड आई कैन नॉट फाइंड हिज फाइल। द ऑफिसर सेड दैट ही
could not find his file। कैन को कुड में चेंज करते हैं, विल को वुड में चेंज करते हैं, शैल को शुड में चेंज करते हैं और मे को माइट में चेंज कर देते हैं। द ऑफिसर सेड आई कैन नॉट फाइंड हिज फाइल। द ऑफिसर सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज फाइल। कैन की जगह कुड का यूज़ हुआ है। कैन का पास्ट होता है कुड। मनी सेड टू मी यू विल नॉट गो टू द पार्टी। मनी ने मुझसे कहा कि तुम पार्टी में नहीं जाओगे। मनी टोल्ड मी दैट आई वुड नॉट गो टू द पार्टी। यू सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मनी सेड टू मी, मी ऑब्जेक्ट है, यू को मी के हिसाब से चेंज करेंगे। मी होता है फर्स्ट पर्सन, तो यू को जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो उसकी जगह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई का यूज़ करेंगे। मनी टोल्ड मी दैट आई वुड नॉट गो टू द पार्टी। विल को वुड में चेंज कर दिया जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में विल को वुड में चेंज कर देंगे। आई सेड टू हर आई शैल रिकमेंड योर नेम। आई टोल्ड हर दैट आई शुड रिकमेंड हर नेम। शैल को शुड में चेंज कर दिया गया है। द स्टूडेंट सेड आई मे रीच द क्लास इन टाइम। द स्टूडेंट सेड दैट ही माइट रीच द क्लास इन टाइम। मे को इनडायरेक्ट स्पीच में माइट में चेंज कर देते हैं। कैन को कुड में चेंज करते हैं, विल को वुड में, शैल को शुड में और मे को माइट में चेंज करते हैं। नेक्स्ट, सम अदर एडवर्ब्स आल्सो नीड टू बी चेंज एज फॉलोज। और कभी कभी एडवर्ब्स को चेंज करने का काम पड़ता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में जो समय रहता है उसे अगर हम लोग उसी बात को, उस समय की बात को बाद में बताते हैं तो वो समय तो पुराना समय हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो इसलिए एडवर्ब भी चेंज कर दिए जाते हैं। नाउ को देन में चेंज कर देते हैं, हियर को देयर में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं या फिर द फॉलोइंग डे में। यस्टरडे को द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। एगो को बिफोर में चेंज करते हैं। जस्ट को देन में चेंज करते हैं। दिस को दैट में चेंज करते हैं। दिस को दोज में चेंज करते हैं। लास्ट इवनिंग को द प्रीवियस इवनिंग को इवनिंग में चेंज कर देते हैं। लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट, लास्ट मॉर्निंग है तो द प्रीवियस इवनिंग, प्रीवियस मॉर्निंग। लास्ट को द प्रीवियस में चेंज कर देते हैं। टू नाइट को दैट नाइट, टुडे दैट डे। तो हम लोग इस तरह से इनडायरेक्ट में लिखेंगे कि समय पुराना लगे। बस ये चैप्टर फिनिश हो गया है। बहुत मुश्किल चैप्टर है, क्लास में पढ़ाया जाता तो ठीक से समझ में आता, यहाँ समझ में नहीं आया होगा सही। तो आप लोग को जो प्रॉब्लम है आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्रोनाउन चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। डायरेक्ट स्पीच, अमन सेड टू हर यू हैव फॉरगॉटन योर बैग हियर। अमन टोल्ड हर दैट शी हैड फॉरगॉटन हर बैग देयर। हियर को देयर में चेंज कर दिया गया है क्योंकि जब बात बोली जा रही थी तो जिस जगह की बात थी उसको उन लोग हियर बोलेंगे, जिस जगह की बात थी उसको वो लोग हियर बोल रहे थे, यहाँ बोल रहे थे। अब हम लोग दूसरी जगह जाके उस पुरानी बात को बोलेंगे तो हियर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो जगह तो दूर हो गई, बात भी पुरानी हो गई, तो हियर को देयर बोलेंगे। इस तरह से टाइम्स दिखाने वाले वर्ड यानी एडवर्ब्स को भी चेंज कर दिया जाता है। PDF फाइल आप लोग को दी जा चुकी है, आप लोग उसको कई बार पढ़ लें। उसके बाद एक्सरसाइज करके देखें, जो प्रॉब्लम हो रही है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं।